हाय फ्रेंड्स। मैंने लद्दाख जाने की प्रिपरेशन शुरू कर दी है अभी से ही और उसके लिए सबसे पहला काम मैंने जो करा है, मैंने एक जिम ज्वाइन कर लिया है। और जिम जो है बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है आपको फिजिकली एंड मेंटली प्रिपेयर करने के लिए लद्दाख के लिए, क्योंकि लद्दाख में जब आप जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे हाई एल्टीट्यूड पासेस आते हैं और रेगुलर वर्कआउट्स जो हैं वो आपको एनहेंस करते हैं एंड्योरेंस, स्ट्रेंथ एंड ऑक्सीजन एफिशिएंसी के लिए। जिम ज्वाइन करने के लिए दो चीज़ों ने और मुझे इंस्पायर किया है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो है जो स्कॉर्पियो एन है, रग्ड गाड़ी, जो कि एक लेदर फ्रेम और एक बहुत ही सॉलिड इंजन के साथ आती है, एक ये गाड़ी और एक हमारी इंडियन आर्मी। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने मजबूर कर दिया है मुझे कि मैं अपनी बॉडी को भी थोड़ा सा बेटर बनाऊं और अपने आप को भी बहुत ही रफ एंड टफ एनवायरनमेंट के लिए तैयार करूं। तो यहीं से मेरी जिम की जर्नी भी शुरू होती है और साथ में मैं तैयार कर रहा हूँ अपने आप को नेक्स्ट अपने स्पीति एंड लद्दाख ट्रिप के लिए। फ्रेंड्स, मैं पहले आपको थोड़ा-सा अपना वर्कआउट दिखा देता हूँ, उसके बाद मैं दिखाता हूँ कि जिम जॉइन करने से आप अपना लद्दाख का ट्रिप मंगलमयी कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने मेरी सीरीज़ अगर देखी है तो आपने देखा होगा कि मेरी क्या हालत हो जाती है, मेरे कपड़े फट जाते हैं पूरे वहाँ पे। और आपने देखा होगा कि मैं कैसे वहाँ पे लो ऑक्सीजन की वजह से एकदम सड़क पे पड़ा हुआ था। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम मेरे साथ ना हो इसीलिए मैंने ये जिम जो है बहुत पहले से जॉइन कर लिया है। और 6, 8, 10 महीने लगाने के बाद जब मैं अच्छे से प्रिपेयर हो जाऊंगा तो नेक्स्ट टाइम आपको इसमें बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगी। तो फ्रेंड्स, अब मैं डिस्कस करता हूँ कि आपको जो लो ऑक्सीजन कंडीशंस एंड अबव 10,000 फीट के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो आपकी जिम जो है कैसे सॉल्व करेगा। फर्स्ट पॉइंट जो है, जिम जो है आपकी ऑक्सीजन की एफिशिएंसी इंप्रूव करेगा। कार्डियो एक्सरसाइजेस जो हम करते हैं जैसे रनिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, इससे क्या है कि आपकी जो लंग की कैपेसिटी है और आपकी जो बॉडी है वो ट्रेन हो जाती है ऑक्सीजन को बहुत एफिशिएंटली यूज करने के लिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और एल्टीट्यूड सिकनेस होती है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। और ये जो मैं अभी कर रहा हूँ इसको मैं टेस्ट करूंगा जाके लद्दाख में। सेकंड आ जाता है आपकी जो लेग्स हैं और कोर स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी बिल्ड हो जाती है। हाई एल्टीट्यूड टेरेन्स में आपको बहुत ज़्यादा स्टीप क्लाइंब करना पड़ता है और अनइवन पाथ्स होते हैं। तो जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है उससे आपकी जो लेग्स हैं बहुत स्ट्रांग हो जाती है और आपकी कोर भी है काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। ये आपको बैलेंस एंड स्टेबिलिटी के लिए बहुत हेल्प करती है हाइकिंग। और अगर आप बहुत हैवी बैकपैक लेके आप कहीं पे स्टीप क्लाइंब कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी बहुत हेल्प हो जाती है। फिर थर्ड आ जाता है इंक्रीज स्टेमिना एंड एंड्योरेंस। कार्डियो कंबाइंड विद हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी जो होती है एनहेंस हो जाती है स्टेमिना में फॉर लॉन्ग वॉकिंग डेज एट हाई एल्टीट्यूड। तो आप हाई एल्टीट्यूड पे जब ट्रैकिंग करते हैं और आप अपने साथ इक्विपमेंट्स वगैरह कैरी करते हैं और घंटों तक आपको आपको अगर वॉक करना है, क्लाइंब करना है, और आप ये सब कर सकेंगे बिना फैटीग के। फोर्थ आ जाता है प्रिवेंट मसल एंड जॉइंट फैटीग। स्ट्रॉन्ग मसल्स जो होती हैं वो एक आपकी बॉडी में शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती हैं अगेंस्ट कांस्टेंट एलिवेशन चेंजेस। और नीज में और बैक में आपका कम से कम स्ट्रेन पड़ता है। स्ट्रॉन्ग मसल से ये इंश्योर होगा जब आप स्ट्रीप क्लाइंब्स जैसे खारदुंगला पास वगैरह में आप चढ़ेंगे तो आप ये बहुत ही कंफर्टेबली कर पाएंगे। फिफ्थ पॉइंट जो आ जाता है वो आ जाता है कि आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी एंड जो बैलेंस है वो बहुत ही ज़्यादा एनहेंस हो जाएगा। ये आपका बहुत क्रूशल हो जाता है फॉर क्रॉसिंग रॉकी सेक्शन, स्नो पैचेस एंड स्ट्रीम्स। इससे आपको इंजरी का रिस्क कम से कम रहता है और जो आपका पोस्ट ट्रैक रिकवरी है वो बहुत फास्ट होती है। लास्ट एंड सिक्स्थ पॉइंट आ जाता है कि ये आपकी जो मेंटल एंड्योरेंस है वो उसको बिल्ड करता है। और रेगुलर जिम का जो डिसिप्लिन है वो आपके माइंड को हमेशा फोकस्ड रखता है और परसिस्टेंट रखता है अंडर फटीग एंड आइसोलेशन। तो फ्रेंड्स, जिम ट्रेनिंग जो है कंबाइंड विद कार्डियो, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ये आपके हार्ट को, लंग्स को एंड मसल्स को प्रिपेयर करती है लद्दाख जैसी जगह के लिए जो बहुत ही हाई एल्टीट्यूड है और जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रग्ड टेरेन्स हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने जो है जिम को 3-4 महीने हो गए हैं ज्वाइन किए हुए और मुझे अपने आप में काफ़ी डिफरेंस दिख रहा है अब।
और होपफुली जब मैं लद्दाख जाऊँगा तो आपको भी बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस दिखेगा और ये भी पता चलेगा कि जो मैं पहले गया था और अब में क्या-क्या चीज़ों में डिफ़रेंस आया है। तो फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं लास्ट में ऐड करना चाहूँगा, हम लोग अपनी गाड़ियों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, उसकी मेंटेनेंस सर्विस में बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहते हैं और बहुत अच्छा खासा पैसा खर्चते हैं। तो हमें थोड़ा-सा अपने ऊपर भी खर्चना चाहिए क्योंकि हम लोग जो हैं अपने ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अपनी बॉडी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। तो मेरा जो जिम जॉइन करने का मकसद ये भी था कि अपने आप को बिल्कुल फिट रखो और बीमारियों से दूर रखो। तो जितना ज़्यादा आपका वेट बढ़ता है, बीमारियाँ लगने की टेंडेंसी बढ़ जाती है। तो अपने आप को आप फिट रखो, बीमारियाँ भी आपसे दूर रहेंगी। तो फ्रेंड्स मैं अपने जिम के आपको रेगुलर अपडेट्स मंथ वाइज़ देता रहूँगा और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ सेफ ड्राइविंग।